हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज है 10 अगस्त 2021 और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करा था, दैट इज फॉर द डेट शीट्स। आप लोगों की डेट शीट्स आ चुकी हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स वापस से आ गए। और देखिए, मैंने आप लोगों को कईयों को तो मैंने जवाब भी दे दिया और मेरे पास में अभी और दो लेटेस्ट सर्कुलर हैं जिनके बेसिस पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ। और देखिए, मैंने इतने सारे जो भी वीडियोस अपलोड करे हैं उससे आप लोग को एक चीज तो श्योर हो गया होगा कि मैं बिना सर्कुलर या बिना किसी प्रूफ के आप लोगों से बात नहीं करती। तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है दिस इज मेनली फॉर री एग्जामिनेशन, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, इनसे रिलेटेड कंप्लीट सर्कुलर है मेरे पास में। री एग्जामिनेशन से रिलेटेड जैसे अब आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स है, कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता, फीस क्या लगेगी, कहाँ एग्जाम होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। और कंपार्टमेंट वालों को भी अभी भी मेरे पास में थोड़ी देर पहले भी कई सारे मैसेजेस आ गए कि हमें फीस भरनी है नहीं भरनी है, हमारा एग्जाम कैसा होगा क्या होगा। तो ये दोनों के दोनों सर्कुलर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। आप लोग ये वाला वीडियो जरूर पूरा का पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आप लोगों को फॉर्म्स वगैरह भी कैसे भरने हैं या इससे रिलेटेड अभी लेटेस्ट अपडेट क्या क्या है। तो चलिए ये दोनों सर्कुलर्स को हम लोग डिस्कस करें। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, टुडे इट इज 10th of August 2021 और ये जो सर्कुलर है दिस इज मेनली फॉर द रेगुलर कैंडिडेट्स। इस साल के बच्चों के लिए है जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं क्लास 10th एंड 12th के। देखिए, अभी थोड़ी देर में ही आप लोगों ने मेरे को क्या बोला जब मैंने आपको डेट शीट भेजी कि ये हम लोगों का नहीं है, हम लोगों का नहीं है, खाली कंपार्टमेंट वालों का है। तो मैंने इसी चीज को क्लियर करने के लिए आप लोगों के लिए सर्कुलर निकाला है। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे सीबीएसई ने बहुत क्लियरली मेंशन कर रखी है कि आप लोगों के भी जो एग्जाम है कंपार्टमेंट वालों के साथ में ही होंगे एंड दैट विल बी फ्रॉम 25th अगस्त। अब ये कौन कौन से बच्चे हैं जिन जिन के एग्जाम होंगे? सबसे पहली चीज जिसमें आप लोग आ रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, दैट इज हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट। यानी जो बच्चे पास डिक्लेयर हो चुके थे लेकिन फिर भी वो असेसमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे, यानी जिसको हम बार बार मेरे इतने सारे वीडियोस में जहां जहां मैंने री एग्जाम वर्ड जो यूज में लिया था, दैट इज मेनली फॉर दी स्टूडेंट। फिर दूसरा, बच्चे पास नहीं हुए यानी उनकी कंपार्टमेंट आ गई, अगर कंपार्टमेंट नहीं आई तो वो भी 25th से ही एग्जाम देंगे। तीसरा, नॉन कंप्यूटेबल केसेस। नॉन कंप्यूटेबल केसेस वो हो गए जिनका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो पाया ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, तो ये बच्चे भी जो होंगे ये भी 25th से ही एग्जाम देंगे। और लास्ट है 6th सब्जेक्ट केसेस, जिसमें क्या हुआ कि बच्चे मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट थे लेकिन इनमें से इन्होंने क्या करा, जिन 5 सब्जेक्ट में ये लोग पास हुए उनमें से एक मेन सब्जेक्ट नहीं था। तो अगर वो भी चाहे तो अपने मेन सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये सारी की सारी कैटेगरीज हैं जो कि 25th से एग्जाम देगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद में बात करते हैं सेकेंड पॉइंट्स की। सब्जेक्ट फॉर एग्जामिनेशन, सीबीएसई ने 19 सब्जेक्ट्स दिए हैं ऑल ओवर फॉर क्लास 12, इन्हीं के ही आप एग्जाम्स दे सकते हैं। और सीबीएसई ने 10 सब्जेक्ट्स दिए हैं फॉर क्लास 10, इन्हीं के ही आप लोग मार्क्स एग्जाम्स दे सकते हैं। एनेक्सर 1 में दे रखा है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी। फिर आता है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। अब देखिए, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि बच्चे कैसे, आप लोगों का रिजल्ट कौन से बेसिस पे डिक्लेयर होगा। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप लोगों के जो भी फाइनल मार्क्स होंगे वो ही कंसिडर करे जाएंगे। ये तो हम लोग बहुत पुराने पहले से वीडियोस में देखे जा रहे हैं। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि अब आपके चाहे आगे मार्क्स कम आए या ज्यादा आए, लेकिन देखिए सीधी साधी बात है, आप एग्जाम तभी दे रहे होंगे जब आपके मार्क्स कम आ रहे होंगे। और 25th नहीं, अब आपके पास में देखिए सफिशिएंट टाइम है। 1 तारीख से ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई थी कि हाँ हमें एग्जाम देना है या नहीं देना, तो बच्चे तभी से प्रिपेयर कर रहे होंगे और 25 दिन इज मोर देन सफिशिएंट। तो आप लोगों, अब आप लोग ये देख लीजिए कि जो भी आपके बाद में मार्क्स आए होंगे, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, लेकिन वही फाइनल माने जाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कम आए होंगे तो ही आप मेहनत करेंगे और तो फिर आपके मार्क्स अच्छे आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। सो दिस यू हैव टू डिसाइड। और दूसरा, जो बाकी जो 3 केसेस हैं, बाकी 3 केसेस का मतलब हो गया कंपार्टमेंट, नॉन कंप्यूटेबल केसेस एंड 6 सब्जेक्ट केसेस। इनका जो पहले से पॉलिसी चली आ रही थी वही चलेगा। तो इनका ऐसा नहीं रहेगा कि जो फाइनल होगा वही माना जाएगा, जो इनकी पहले से सीबीएसई की पॉलिसी थी वही चलता रहेगा। फिर इसके बाद में देखिए आगे, अब यहाँ पे देखिए स्कूल वालों को भी काम मिल गया है। स्कूल वालों को ये काम मिला है कि अल्टीमेटली आप लोगों को स्कूल वालों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और स्कूल वाले जो है वो ऑनलाइन आप लोगों का लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे दे रखा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल को दी है सीबीएसई ने कि आप लोग स्कूल में इन्फॉर्म करेंगे दैट यू विश टू गिव री एग्जाम और फिर आप लोगों का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को पूरा दिखा दूंगी ताकि आप लोग अगर स्कूल में भी जाते हैं तो यू शुड गो विद द प्रूफ ओवर देयर। और फिर यहाँ पे देखिए फीस का जो स्ट्रक्चर है पहले मैं बता देती हूँ, मैं भी आपको एनेक्सर 2 में भी दिखा दूंगी। आप लोगों में से किसी को भी फीस नहीं देनी है। एडमिट कार्ड आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहां से आप लोग क्या बोलते हैं रीजनल ऑफिस है, आप लोग ले सकते हैं या फिर स्कूल जो होगा वो रीजनल ऑफिस से लेकर के वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे एडमिट कार्ड।
आप लोगों का ऑफलाइन एग्जाम होगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। सेंटर सीबीएसई विल गिव यू, ऑल ओवर इंडिया होगा आप लोगों का एग्जाम। कोविड रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ये चलिए ठीक है, ये अलग चीजें हैं। और फिर यहाँ पे एक और चीज जो मेरे को आप लोगों को दिखानी है, अब आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों के अब जो एग्जाम की जो डेट फिक्स कर दी गई है वही आप लोगों की एग्जाम की डेट रहेगी। ये NHZ3 वैसे आप लोगों ने डेट शीट भी डाउनलोड कर ली होगी, तो ये पूरे के पूरे 19 एग्जाम्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें क्लास 12th के एग्जाम्स होंगे। ये पूरे 10 लिस्ट है जो कि क्लास 10th के एग्जाम होंगे। इनके सिवा किसी भी और सब्जेक्ट में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो इसके लिए सीबीएसई ने ऑप्शन आपको नहीं दे रखा है। इसके बाद में बात आती है फीस की। किसी भी देख लीजिए, आप यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी तरह के बच्चे को फीस नहीं भरनी है। अब इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों के फॉर्म का या ऑनलाइन सबमिशन का, देखिए सीबीएसई ने जो डेट दे रखी है ये आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी है, 11 तारीख से 15 तारीख। और देखिए यहाँ पे सीबीएसई ने बड़े स्ट्रिक्टली लिख रखा है कि ऑनलाइन जो सर्विस है सीबीएसई की 24/7 अवेलेबल है, प्लस हॉलीडेज के लिए भी अवेलेबल है। यानी आप अगर लेट हो जाते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी, सीबीएसई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसीलिए बोला जा रहा है कि आप लोग फटाफट, कल ही 11 तारीख है, तो आप लोग फटाफट जहां पे भी आप लोगों को लग रहा है हमें ऑनलाइन फॉर्म, हमें री एग्जाम देना, या हमें कंपार्टमेंट का एग्जाम, या नॉन कंप्यूटेबल केस, या फिर 6 सब्जेक्ट केसेस के सारे बच्चों को अपने स्कूल में जाकर के इन्फॉर्म करना है और उनको अपना जो भी फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट करवाना है। कोई फीस नहीं लगेगी, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में जो लास्ट चीज है वो यहाँ पे दे रखी है वापस से, दैट इज अगेन फॉर द स्कूल टीचर्स, या जिनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो लोग जो है वो आप लोगों के मार्क्स, आप लोगों की डिटेल्स को, LOC हम लोग बोलते हैं उसको, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, LOC को वो लोग अपलोड करेंगे और फिर वो लोग, आप लोग उनसे कांटेक्ट करके आप उनसे अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। दूसरा जो सर्कुलर था दैट इज फॉर अगेन एज आई सेड 10 तारीख का ये, दिस इज फॉर प्राइवेट कैंडिडेट ऑफ क्लासेस 10th एंड 12th। देखिए आप लोगों का भी सेम वही की वही कैटेगरी में आ रहे हैं, आप लोग भी, मतलब सबके एग्जाम्स एक साथ होंगे। देखिए अब इस चीज को लेकर के आप लोग कोई भी कंफ्यूज मत होइएगा, सबके एग्जाम साथ में होंगे। और फिर यहाँ पे इन्होंने प्राइवेट में भी बता रखा है कि देखिए कितने सारे, ये सारे स्पेशल बच्चे आ रहे हैं। जैसे एक तो फेल्ड कैंडिडेट ऑफ प्रीवियस ईयर, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस केसेस, एडिशनल सब्जेक्ट्स, सेकंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट जो कि 2019 के थे, सेकंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट जो कि 2020 के थे, और प्राइवेट स्पेशल केसेस जो कि पत्राचार वुमेन CWSN कैंडिडेट थे। ये सारे बच्चे एग्जाम्स दे पाएंगे एंड दैट टू फ्रॉम द 25th ऑफ अगस्त। आप लोगों के लिए भी सेम वही 19 सब्जेक्ट हैं क्लास 12th में, सेम वही 10 सब्जेक्ट्स हैं क्लास 10th में, है ना। और ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए ये सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों की भी पहले वालों के जैसी ही सेम की सेम है। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम लग रही है आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, अभी आप लोगों को मिला नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद में मिलेगा। And this is the list of subjects for class 12. This is the list of subject for class 10. और यहाँ पे अगेन फीस की अगर बात करी जाए, कोई फीस की जरूरत नहीं है। और इम्पोर्टेंट चीज, ये आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था, देखिए आप लोगों को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर दिस इज फॉर दिस सर्कुलर, जो कि ये प्राइवेट वाले बच्चे हैं, ये जो 6 कैटेगरी जो बताई है सीबीएसई ने प्राइवेट वाले बच्चों की, इन बच्चों को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे के सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे जो कि इस साल के हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। आप लोग अपने स्कूल में अप्रोच करिए और एज सुन एज पॉसिबल जो आप लोगों को यहाँ पे डेट दे रखी है, सी रिमेंबर दिस डेट इज इंपॉर्टेंट। सीबीएसई ने पहले ही बोल रखा है 24/7 दिस सर्विस इज ओपन। तो आपको एज सुन एज पॉसिबल अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है ताकि आप लोगों का एडमिट कार्ड भी टाइमली आ जाए। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।